स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, वाटर आयोनाइजर मशीनें। हाँ, और ख़ास तौर पर वो जो महंगी वाली केंजिन मशीनें हैं और जो बाजार में उनके सस्ते विकल्प मिलते हैं, उनके बीच का जो फ़र्क है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए केंजन का नाम तो बहुत सुना है, पर उनकी कीमत वो 2 लाख 4 लाख रुपए तक जाती है। ये काफी ज्यादा है। सही कहा। और इसी वजह से सवाल उठते हैं, क्योंकि बाजार में आपको कई ऐसी मशीनें मिलेंगी जो हम दावा करती हैं कि वो भी वही फ़ायदे देंगी, लेकिन कीमत बहुत कम। तो सवाल यही है कि क्या ये जो इतना बड़ा कीमत का अंतर है, ये सिर्फ ब्रांड का है या फिर मशीन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, जो पुर्जे हैं, उनमें वाकई कोई बड़ा फर्क है? हाँ, यही हमें पता लगाना है। हमारे पास कुछ वीडियोस हैं जिनमें इन मशीनों को खोला गया है, मतलब अंदर तक देखा गया है। खासकर उनकी जो सबसे जरूरी चीज होती है, इलेक्ट्रोलिसिस प्लेट्स। वही प्लेट्स जो पानी को आयनित करती हैं। तो आज हम इन वीडियोस के जरिए यही देखेंगे कि क्या अंदर की कहानी कुछ और है। हाँ, क्या कैंजन की कीमत सही में उसकी क्वालिटी की वजह से है, या जो सस्ते वाले दावे कर रहे हैं उनमें दम है? चलिए अंदर झांकते हैं इन मशीनों के। बिल्कुल। और ये जो प्लेट्स है ना, ये ही सब कुछ है इस प्रक्रिया में। ये खास धातुओं से बनती हैं, प्लैटिनम और टाइटेनियम। प्लैटिनम और टाइटेनियम ही क्यों? क्योंकि ये धातुएं एक तो बायोकम्पैटिबल मानी जाती हैं, मतलब शरीर के लिए सुरक्षित। हाँ। और दूसरा, ये इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बहुत अच्छी कैटलिस्ट हैं, मतलब प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाती हैं। और इनका टिकाऊ होना भी जरूरी है ना? जैसा कि हमारे सोर्स बता रहे थे, मतलब सिर्फ जंग लगना नहीं, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया के दौरान ये प्लेट्स खराब ना हो, पानी में घुले नहीं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, टिकाऊपन। देखिए, सिर्फ जंग ना लगना काफ़ी नहीं है। वो जो इलेक्ट्रोलिसिस का माहौल होता है ना, उसमें प्लेट का स्थिर रहना ज़रूरी है, ताकि कोई हानिकारक चीज़ पानी में ना घुल जाए। अच्छा, और क्यूंजन वाले यही दावा करते हैं कि वो महंगी, बढ़िया क्वालिटी की मेडिकल ग्रेड धातुएं इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, उनका यही कहना है कि उनकी कीमत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो मटेरियल पर समझौता नहीं करते। एक सोर्स ने यह भी कहा कि अच्छी प्लेट्स एकदम चिकनी होती हैं, चांदी की तरह चमकती हैं। ये चिकनी सतह, इसका क्या मतलब है? सिर्फ दिखने में अच्छी लगती हैं? नहीं, चिकनी सतह पर गंदगी मतलब मिनरल्स वगैरह जमते कम है, स्केलिंग कम होती है और वो ज़्यादा असरदार भी होती हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। अगर सतह खुरदरी होगी तो उस पर मैल जल्दी जमेगा, वो गल भी सकती है और फिर प्लेट की उम्र भी कम होगी, पानी की क्वालिटी भी बिगड़ेगी। समझ गए। तो चलिए अब पहले वीडियो पर आते हैं। इसमें एक हाइड्रोजेल प्लस मशीन को खोला गया था। हाँ, वही चीज देने का दावा करना सबसे बड़ी प्लेट सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन वीडियो में जो मशीन खोल रहे थे, वो प्लेट्स देखकर थोड़े कंफ्यूज्ड थे। कह रहे थे पता नहीं यार, शायद बस टाइटेनियम पर प्लैटिनम की पतली सी परत चढ़ा दी है। तो क्या ये प्लैटिनम टाइटेनियम प्लेट कहना और सच में एक मोटी टिकाऊ कोटिंग होना, इसमें बहुत फर्क होता है? अरे जमीन आसमान का फर्क है। अगर सिर्फ नाम के लिए पतली परत है या घटिया क्वालिटी की धातु यूज हुई है तो हाँ, कीमत तो कम हो जाएगी, पर वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। क्या गड़बड़? पहली चीज तो मशीन का परफॉर्मेंस और उसकी लाइफ, वो कम हो जाएगी। और दूसरी जो ज्यादा गंभीर बात है, वो है पानी की सेफ्टी, मतलब मेटल टॉक्सिसिटी का खतरा। मेटल टॉक्सिसिटी मतलब धातु पानी में घुल सकती है अगर प्लेट अच्छी नहीं है तो? हाँ, बिल्कुल। सोर्स में यही चिंता जताई गई थी। अगर प्लेटें खराब होती हैं, घिसती हैं, गलती हैं, तो उनके कण पानी में आ सकते हैं। और सोचिए, अगर वो धातु शुद्ध टाइटेनियम या प्लैटिनम नहीं है, कोई सस्ती मिक्स धातु है या कोटिंग उखड़ रही है, तो कौन सी खतरनाक धातु पानी में जा रही है, कहना मुश्किल है। ये सेहत के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। ये तो खतरनाक है। और खराब प्लेटें पानी को ठीक से आयनित भी नहीं करेंगी, है ना? बिल्कुल नहीं, उनका काम ही वही है। अच्छा, उस सोर्स में एक और बात थी ना, प्लेटों की संख्या के बारे में। हाँ, कि ज्यादा प्लेटें होना हमेशा बेहतर नहीं होता। संख्या बनाम साइज और क्वालिटी। सही, ये भी मार्केटिंग का तरीका हो सकता है। असली चीज है प्लेट का इफेक्टिव सरफेस एरिया और उसकी क्वालिटी। हो सकता है कम प्लेट्स हों पर मोटी, बड़ी और अच्छी क्वालिटी की हों, तो वो ज्यादा बेहतर काम करें। सिर्फ गिनती बता देना और साइज या क्वालिटी छुपा लेना, ये तो गुमराह करना हुआ। तो इस हाइड्रोजेल प्लस वाले सोर्स से तो शक पैदा होता है कि दावों और हकीकत में अंतर हो सकता है। हाँ, कम से कम इस एक उदाहरण में तो यही लग रहा है कि सस्ते विकल्प की क्वालिटी और सेफ्टी पर सवाल हैं। लेकिन जो दूसरा वीडियो था, वो तो और भी मतलब डराने वाला था। उसमें एक और ब्रांड की मशीन खोली गई। वीडियो में बातों से लगा कि शायद वो टायंट ब्रांड था। अच्छा। उसे खोलने में भी बड़ी मुश्किल हुई, प्लास्टिक को काटना पड़ा। खोलने में मुश्किल होना तो खैर डिजाइन की बात हो सकती है, अंदर क्या मिला वो जरूरी है।
और अंदर जो दिखा, वीडियो बनाने वाला चौंक गया, बोला अरे बाप रे, ये कितना गंदा है। प्लेट्स पर कैल्शियम की मोटी परत जमी हुई थी, बहुत मोटी, और शायद फफूंदी भी लग रही थी। प्लेट्स पर कैल्शियम और फफूंदी, ये तो बहुत चिंता की बात है, खासकर इसलिए कि ये जो टायंट जैसे ब्रांड हैं, ये तो दावा करते हैं ऑटोमेटिक क्लीनिंग का। हाँ, यही तो वीडियो वाला भी यही कह रहा था कि सेल्स वाले तो ऑटो क्लीन का बड़ा डिंडोरा पीटते हैं, लेकिन यहाँ जो दिखा वो तो बिल्कुल उल्टा था। तो इसका मतलब या तो ऑटो क्लीन सिस्टम काम नहीं कर रहा है जैसा दावा है, या फिर पानी इतना खराब है या इस्तेमाल ऐसा है कि सिस्टम उसको साफ रख ही नहीं पा रहा। और इतनी मोटी कैल्शियम की परत जमेगी तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा? वही तो, वो प्लेट की सतह को ब्लॉक कर देगी, पानी ठीक से आयोनाइज ही नहीं होगा। लेकिन क्या इससे भी बुरा कुछ मिला? हाँ, सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि जब उसने उस मैल को नाखून से खुरचा, हाँ, तो कैल्शियम के साथ साथ धातु के छोटे छोटे कण निकले, मेटल शेविंग्स। वो बोला नाखून से खुरचने पर मेटल बाहर आ गया। क्या बात कर रही हैं? नाखून से खुरचने पर धातु निकल रही है? हाँ, ये तो बहुत ही सीरियस बात है। इसका मतलब प्लेट बनाने में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, बहुत कमजोर है। सुनकर ही अजीब लग रहा है। टाइटेनियम तो वैसे सेफ माना जाता है, पर अगर वो ऐसे कण बनकर पानी में घुल रहा है, या फिर वो शुद्ध टाइटेनियम है ही नहीं, कोई सस्ती मिक्स धातु है, तो सेहत पर क्या असर होगा कौन जाने। ये तो खतरनाक हो सकता है। हाँ, टाइटेनियम पॉइजनिंग का जिक्र भी किया था सोर्स ने। अगर वो पार्टिकल्स के रूप में शरीर में जाए तो दिक्कत हो सकती है। वीडियो में प्लेट के साइज और डिजाइन की भी बात हुई थी। बताया कि ये प्लेट किंजन से छोटी थी और इसमें छेद थे, मैश डिजाइन। हाँ, मैश डिजाइन कंपनियां अक्सर बताती हैं कि इससे सरफेस एरिया बढ़ता है। लेकिन वीडियो वाले ने कहा कि जब मटेरियल ही इतना घटिया है तो इस डिजाइन का क्या फायदा। सही बात है, थ्योरी में मैश डिजाइन सरफेस एरिया बढ़ा सकता है, पर अगर बेस मटेरियल या कोटिंग ही खराब है तो वो डिजाइन बेकार है। उल्टा हो सकता है कि उन छेदों के किनारों पर गलने की प्रक्रिया और तेज हो जाए। यहाँ असल चिंता मटेरियल की क्वालिटी की है। अब आते हैं किंजन वाली मशीन के सोर्स पर। इसमें जो प्लेट्स दिखाई वो बिल्कुल अलग थीं। कैसी थीं? एकदम साफ, सोर्स ने कहा कांच जैसी चमक रही थीं, और वो मशीन 1.5 साल से चल रही थी, फिर भी कोई स्केलिंग, कोई पपड़ी जमने का निशान नहीं। 1.5 साल बाद भी एकदम साफ। ये तो वाकई बहुत बड़ा फर्क है, खासकर जो दूसरी वीडियो में देखा उसके मुकाबले। हाँ, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? शायद वाकई प्लेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मटेरियल अच्छा है, या मशीन का डिजाइन बेहतर है, और शायद केंजन का जो अपना क्लीनिंग सिस्टम है वो ज्यादा असरदार है। हाँ, उनका वो पेटेंटेड डीप क्लीनिंग क्लीनिंग सिस्टम है। तो ये दिखाता है कि सिर्फ बावा करने से नहीं होता, अंदर की इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, ये सब मायने रखता है। तो ये सब देखकर वो कहावत याद आती है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, यू गेट व्हाट यू पे फॉर। लग तो ऐसा ही है इन उदाहरणों में। तीसरे वीडियो में तो साफ साफ कहा गया कि कुछ ब्रांड्स जैसे टायंट, लाइफ आयनाइजर्स, जुपिटर एथीना, इको, इनको मत खरीदो। जो देखा उसके आधार पर उस मशीन की हालत को घिनौना कहा था। ये एक सीधी चेतावनी है। ये सोर्सेज यही इशारा कर रहे हैं कि भाई कम कीमत के चक्कर में आप शायद क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और सबसे जरूरी अपनी सेफ्टी से समझौता कर रहे हो। हाँ, मतलब दो अलग फिलॉसफी दिख रही हैं। एक शायद बस सस्ता बनाने पर फोकस कर रहा है, क्वालिटी जाए भाड़ में, और दूसरा शायद महंगी चीज बना रहा है पर दावा कर रहा है कि वो क्वालिटी और लंबी चलने वाली सुरक्षा दे रहा है। और सबसे परेशान करने वाली बात क्या थी? उस दूसरे वीडियो में बताया गया कि जिस मशीन की हालत इतनी खराब थी, उससे उसी सुबह किसी ने पानी पिया था। अरे बाप रे, ये सोचकर ही डर लगता है। लोग अच्छी सेहत के लिए इतना पैसा लगा रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, और अगर अंदर ये हाल है तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। ये सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं, ये तो सेहत के साथ खिलवाड़ है। तो कुल मिलाकर इन सोर्सेज से क्या सबक मिलता है? कम से कम जो मशीनें जांची गईं, उनमें तो कीमत, प्लेट की क्वालिटी और लंबे समय की सेफ्टी में सीधा कनेक्शन दिख रहा है। हाँ, जो सस्ते वाले विकल्प देखे गए वो दावों पर खरे उतरते नहीं दिखे। उनमें सेफ्टी और टिकाऊपन की कमी दिखी। एक तरफ केंजिन महंगी, बढ़िया मटेरियल का दावा, और सोर्स में दिखी साफ प्लेटें। और दूसरी तरफ कुछ सस्ते कॉम्पिटिटर, वैसे ही दावे, पर अंदर मिली दिक्कतें, जंग, गंदगी, मेटल का झड़ना। और इन सोर्सेज ने सिर्फ बाहर से पानी का पीएच या ओआरपी नहीं देखा। नहीं, उन्होंने मशीन के अंदर देखा, जहां असली कहानी पता चलती है। क्योंकि लंबे समय तक पानी सेफ रहेगा या नहीं, ये तो अंदर की प्लेट्स की क्वालिटी ही तय करेगी। ये याद रखना बहुत जरूरी है।
मार्केटिंग के दावों से आगे देखना होगा। बिल्कुल, खासकर जब सेहत से जुड़ी कोई चीज खरीद रहे हों। अंदर की बनावट, मटेरियल की क्वालिटी, ये सब समझना जरूरी है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि इन वीडियोस में केन्जिन और कुछ दूसरी मशीनों की प्लेट्स की अंदरूनी हालत में जमीन आसमान का फर्क था। हाँ, एक तरफ एकदम साफ प्लेट्स, दूसरी तरफ जंग, मोटी परतें और यहाँ तक कि मेटल के कण निकलने की समस्या। और इससे जुड़े सेहत के खतरे भी सामने आए, मेटल टॉक्सिसिटी, फफूंदी वगैरह। तो ऐसा लगता है कि सस्ते विकल्पों के जो लुभावने दावे होते हैं और उनकी जो असलियत है अंदर से, उसमें एक बड़ा गैप हो सकता है। तो शायद वो कहावत यहाँ सही बैठती है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। कम से कम इन उदाहरणों में तो यही लग रहा है। ये सोचने वाली बात है उन सब के लिए जो ऐसी मशीनों में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। हाँ, इन सोर्सेस से तो यही संकेत मिल रहा है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये वीडियोस तो कुछ मशीनों के अंदर की हालत दिखा देते हैं, चलो ठीक है, लेकिन एक आम इंसान खरीदने से पहले कैसे पक्का करे कि मशीन के अंदर वाकई अच्छी क्वालिटी की सेफ प्लेट्स हैं? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सही कहा आपने। हमारे पास क्या है, बस मार्केटिंग के दावे, सेल्स वाले की बातें, या ऐसे कभी कभार आने वाले टीयर डाउन वीडियोस। कोई भरोसेमंद तरीका है क्या? वही तो, हेल्थ प्रोडक्ट्स के मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और वेरिफिकेशन की बहुत जरूरत है। हाँ, कैसे पता चले कि जो अंदर अनदेखे पुर्जे हैं जो हमारी सेहत पर असर डाल सकते हैं, वो वाकई सही हैं? तो लोगों को कैसे सही जानकारी मिले, कैसे वो सही फैसला ले पाएं? क्या कोई इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन होना चाहिए या कंपनियों को ज्यादा पारदर्शी होना पड़ेगा? ये बहुत जरूरी सवाल है। जानकारी मिलना और दावों को वेरीफाई कर पाना, ये कितना क्रिटिकल है, खासकर जब बात सीधी हमारी सेहत की हो। इस पर सोचना होगा कि क्या बेहतर सिस्टम बनाए जा